Hi students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will do MCQs of chapter 5 lines and angles of class 7. First one is when the sum of measure of two angles is 90 degree, the angles are called. यदि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उन एंगल्स को हम कौन से एंगल्स बोलते हैं, आपको बताया भी था, इट्स द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो एंगल्स क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्लियर. सेकेंड वन इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज, वही वाला क्वेश्चन हो गया. इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, यदि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो एंगल्स का सम क्या आएगा, तो क्या एंगल का सम आएगा 90 डिग्री. क्लियर. थर्ड वन इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द एंगल 30 डिग्री इज, दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. एक एंगल 30 डिग्री दिया हुआ, अब इस 30 डिग्री का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो हमें पता है इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितने का आएगा, 30 में क्या जोड़ें कि 90 डिग्री आएगा 60, तो आंसर इज 60 डिग्री. तो हम इसको कैसे रीड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री इज 60 डिग्री. फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. टू एक्यूट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. कहते हैं दो एक्यूट एंगल्स है तो वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं. तो आप एग्जाम्पल देखो अलग अलग से. 10 में क्या जोड़ेंगे कि 90 डिग्री सम आएगा, 80 दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, 20 के साथ आप क्या जोड़ते हो 70 दोनों एक्यूट एंगल्स हैं. तो हमेशा ही जब दो एक्यूट एंगल्स होंगे उन्हीं का सम क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री आएगा. दिस वन इज द ट्रू. में पढ़ लेते हैं. टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री. ऑब्ट्यूज क्या होते हैं 90 से बड़े, तो 90 से बड़े पर हमें तो सम ही 90 डिग्री चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. टू राइट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री. 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री तो 180 होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन एक्यूट एंगल, एक 90 डिग्री से बड़ा और एक 90 डिग्री से छोटा. बार बार कह रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री में सम कितना चाहिए 90 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब होते हैं, जब दोनों एंगल्स क्या हो, एक्यूट एंगल्स. तो टू एक्यूट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये तीनों केस क्या है, सेटिस्फाई नहीं करते. क्लियर. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है आपके पास, द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. अपने कॉम्प्लीमेंट का इक्वल हो वो वाला एंगल का क्या मेजर होगा, मीन्स दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो. तो आप 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री. तो 45 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, एंगल होगा जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्या बनाते हैं 90 डिग्री. तो इस केस में क्या है, दोनों एंगल्स इक्वल है. क्लियर. When the sum of measure of two angles is 180 डिग्री, यदि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्लियर. सेवंथ क्वेश्चन, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द एंगल 120 डिग्री. तो 120 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, दोनों का सम 180 है, एक 120 है तो दूसरा क्या होगा 60 डिग्री. क्लियर. एथ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है. फर्स्ट वन इज टू एक्यूट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री. आप एग्जाम्पल्स लीजिए. यदि एक एंगल आपका 10 डिग्री का है, सप्लीमेंट्री बनाने के लिए दूसरा एंगल क्या जुड़ेगा 170 डिग्री. यदि एक एंगल आपका एक्यूट 80 डिग्री का है तो सप्लीमेंट्री बनाने में इसको सारे इसका सप्लीमेंट क्या होगा 100 डिग्री. तो मीन्स एक एक्यूट एंगल होगा तो दूसरा क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल. तो दोनों एक्यूट एंगल वाला केस पॉसिबल नहीं है. दूसरा, टू राइट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री. हाँ जी, एक 90 डिग्री है तो दूसरा भी क्या है 90 डिग्री, तो दोनों का सम क्या आता है 180 डिग्री, ये ठीक है. टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री, नहीं. वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, ये गलत है. वन ऑब्ट्यूज और वन एक्यूट मिलकर के क्या बनाते हैं सप्लीमेंट्री. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कब कब बनेंगे, या तो दोनों 90 डिग्री के होंगे या एक एक्यूट होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज. क्लियर. द मेजर ऑफ द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज, तो सप्लीमेंट मीन्स 180 डिग्री, तो इक्वल मेजर के लिए कितने डिग्री का एंगल होनी चाहिए 90 डिग्री का. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स इज नॉट अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स में कितना सम चाहिए 180. तो उसने बोला कौन सा है जो इसका मेजर नहीं है, 90 प्लस 90 180, 32 प्लस 58 ये 180 नहीं बनाता. दिस इज नॉट पॉसिबल. फिर बाकी सब में क्या सम आ रहा है, दोनों का 180 आ रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है. टू एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री. कह रहा है दो एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, आपको बताया भी था वीडियो में जब चैप्टर समझाया गया था. वो एंगल्स, ये और ये, वो एंगल जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो, यहाँ कॉमन वर्टेक्स क्या है O, कॉमन आर्म हो
OC क्या है इस दोनों एंगल्स में, OC क्या है कॉमन आर्म, O क्या है कॉमन वर्टेक्स, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या हो, दोनों आइदर साइड पर हो कॉमन आर्म के, मीन्स एक तरफ दूसरी तरफ। क्लियर, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, ये राइट एंगल ये 90 डिग्री, तो ये पॉसिबल है। तो ये एक मान लो ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, दोनों ने क्या बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाया। नेक्स्ट इज 2 एडजेसेंट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, कह रहा है 2 एडजेसेंट एंगल्स कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। ये केस है, इसमें ये एंगल आपका कितने डिग्री का, 70 डिग्री का, ये है 110 डिग्री का, तो दोनों क्या है, दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री, और दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है, तो ये केस गलत हो गया। आगे कह रहा है एन एक्यूट एंगल कैन नॉट बी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें भी यही केस देख लीजिए, ये एक्यूट एंगल हो गया 70 डिग्री का और ये 110, ये आपस में क्या है, एक एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल है, पर आपस में क्या एंगल्स हैं, ये और ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। डी पार्ट में कह रहा है 2 राइट एंगल्स कैन नॉट बी एडजेसेंट एंगल्स, ये केस है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, और ये 90 डिग्री और 90 डिग्री आपस में क्या एडजेसेंट एंगल्स हैं, और वो कह रहा है कि ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं हो सकते, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या ठीक है, इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट है द एंगल्स इज द लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है पहले समझते हैं। जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। द एंगल्स इन द लीनियर पेयर आर, तो क्या होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए, या उन्हें हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या होने चाहिए, आर सब। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, टू एक्यूट एंगल्स कैन फॉर्म अ लीनियर पेयर। बेटा ये लीनियर पेयर है, तो दोनों एक्यूट एंगल होंगे तो लीनियर पेयर नहीं होगा, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज, या दोनों राइट एंगल्स, तभी लीनियर पेयर हो सकते हैं। 2 ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी नहीं होगा। 2 राइट एंगल्स, ये हो सकता है। 1 ऑब्ट्यूज एंड 1 एक्यूट कैन नॉट बोला, यदि कैन होता तो लीनियर पेयर हो सकता था, पर इसने क्या बोला, कैन नॉट बोला। थर्ड वन इज द राइट। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। द 2 वर्टिकली ऑपोजिट कैन बी एक्यूट। अब देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब 2 लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ऑपोजिट एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट। अब 2 वर्टिकली ऑपोजिट्स कैन बी एक्यूट, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहता है एक्यूट हो सकते हैं। हाँ ये ठीक, इस तरफ ये देखो तो ये क्या हो रहा है, एक्यूट एंगल्स हैं, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकते हैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, ये क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं और वर्टिकली ऑपोजिट है। 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैन बी राइट एंगल्स, हाँ हो सकते हैं। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में बी अनइक्वल, पर ये गलत है, वो हमेशा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसने बोला कौन सी फॉल्स है, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट है। 15th क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट इज व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स 2 पैरेलल लाइंस, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये 2 लाइंस हैं, ये आपस में क्या है, पैरेलल, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, जब 2 लाइंस पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आपको बताया था ये एंगल 1 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 2, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ऐसे यहाँ पे एंगल आपका 3 लिख लीजिए, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, 4, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमेशा जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 5 है, तो 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6, 7 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8, ये हमेशा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बी पार्ट में बोला व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट 2 पैरेलल लाइंस, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हाँ जी ये भी ट्रू है, क्यों, यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, 5 और 4, 7 और 2, ये हमेशा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 5 एंड एंगल 4 आपस में इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 7 आपस में इक्वल होगा। ये कौन से एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। C1 is when a transversal cut 2 parallel lines, each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary। ये भी आपको समझाया था, जब 2 लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इंटीरियर एंगल्स है ना, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 180 होगा, ये सप्लीमेंट्री होंगे। फिर ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो दोनों एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स, इनका सम क्या होगा, 180। एंगल 5 प्लस एंगल 2 180, ऐसे एंगल 7 प्लस एंगल 4 भी कितना आएगा, 180 आएगा। अ ट्रांसफर कट 2 पैरेलल लाइंस इन 3 पॉइंट्स। अब ये ट्रांसवर्सल है, 2 पैरेलल लाइंस को 3 पॉइंट पे कट कर रही है, नहीं ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, 2 पॉइंट्स पे कर रही है। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर।
16th क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। वो एंगल मेजर करो जो अपने सप्लीमेंट का क्या हो, हाफ हो। तो इसे आप ऑप्शंस को देखो, 60 डिग्री है, 60 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, 120 डिग्री। तो ये क्या है, 120 डिग्री का हाफ है। दिस ऑप्शन इज राइट। बाई चांस आपको ऑप्शंस नहीं दे रखी, सॉल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यदि एक एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट क्या आएगा, 180 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एक एंगल दूसरे एंगल का क्या है, हाफ। तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 माइनस एक्स को। व्हाट यू गेट, 2 है, डिवाइड में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो गया। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। तो 2x माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 180। तो x कितना आ गया आपका, 180 डिवाइडेड बाई 3 इज 60 डिग्री। क्लियर। आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। यदि वो क्वेश्चन होता फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, डबल का केस होता तो आंसर क्या आता है, 120 डिग्री। क्लियर। 17th क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 + 2 + 3 is 230 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू। अब एक पॉइंट पे एंगल टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो 1, 2 और 3 का सम पता है, 4 निकालना है। तो एंगल 4 कैसे निकलेगा, 360 डिग्री में से 210 को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो व्हाट वी गेट, 130 डिग्री। क्लियर। इन द फॉलोइंग फिगर 2 straight lines AB and CD are intersecting each other at point O and the angles thus formed at O are marked। ये मार्क कर दी, एंगल x, ये एंगल y, दिस इज 62 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, एंगल x और माइनस वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर। ये 62 डिग्री एंगल है तो y भी कितना होगा, 62 डिग्री। और हमें ये पता है ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। हमें ये भी मिल जाएगा। इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस। ये करके आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्लियर। 19th क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर टेल विच पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको बताना है कौन से पेयर जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। अभी आपको एक क्वेश्चन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझाए हैं, इस क्वेश्चन के ऑप्शन को भी आप कहाँ लिखोगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल AOB एंड एंगल BOC आर, AOB ये वाला पूरा एंगल और एंगल BOC कहता कौन से एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। AOB और BOC क्या दोनों का सम 90 डिग्री होगा, नहीं। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, AOB और BOC सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, नहीं। ये भी गलत है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा, वो एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का सम क्या, 180 डिग्री। अब इसमें ये पूरा और ये पार्ट जोड़ रहे हैं, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स भी नहीं है। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स के लिए क्या क्या होना चाहिए, चेक करते हैं। कॉमन वर्टेक्स, O इज द कॉमन वर्टेक्स, दोनों एंगल्स में हो गई, इस पूरे में और इसमें। फिर कॉमन आर्म ये OB हो गई। अब क्या होना चाहिए, तीसरी कंडीशन जो नॉन कॉमन आर्म्स है दैट इज OC और OA क्या होनी चाहिए, OB के आइदर साइड्स पर होनी चाहिए, मीन्स दोनों तरफ होनी चाहिए। पर ये तो एक ही तरफ है OB के, तो ये एडजेसेंट एंगल्स भी नहीं है। क्लियर। लास्ट नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस इज द ऑप्शन। 21st क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालें इफ लाइन L इज पैरेलल टू M। ये 120 डिग्री का एंगल है, तो ये भी कितने का होगा बेटा, 120 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये 120 है तो ये कितने का आएगा, 60। तो 60 डिग्री इज द आंसर। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज MCQs। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।